बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ नेक का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं पैपिंग वाला नेक बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से कुर्ती की कटिंग जो है वो कर ली है। बुकरम पर मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं बुकरम को डबल फोल्ड करके रखूँगी और इसका निशान जो है वो 3.5 इंचज़ पर लगाऊँगी। इस तरह से विड्थ जो है मेरे पास 3.5 इंचज़ और इस तरह से लेंथ जो है मैं 5 इंचज़ ले रही हूँ। अब इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइनें जो है वो ड्रॉ करूँगी और सेंटर से मैं इस तरह से 1 इंचज़ पर मार्क लगाऊँगी और इस तरह से गोल नेक की शेप जो है ड्रॉ करते हुए कट करूँगी। तो पहले इस तरह से गोल शेप जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे से मैं इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे पास जो है 15 इंचज़ इसकी लेंथ है। मुझे तैयारशुदा 14 इंचज़ चाहिए। 1 इंचज़ मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, थोड़ा सा जो हम बढ़ा कर रखेंगे। तो ये 1 इंचज़ जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो ये देखें इस तरह से। अब इसके बाहर जो है मैं हाफ इंचज़ पर निशान लगाते हुए कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी पाइपिंग बनाऊँगी। तो जितना ज़्यादा जो है कम चौड़ा होगी तो पाइपिंग हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैं निशान जो है लगा लूँगी। अब इस तरह से मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने नेक को कट कर लिया है। अब इस तरह से कमीज़ के सेंटर में हमने जो है आयरन की मदद से इस तरह से निशान जो है बना लेना है और नेक को हमने कमीज़ की उल्टी साइड पर पेस्ट करना है। अब इस तरह से कमीज़ के सेंटर में भी एक कट का निशान लगा देना है। इसको इस तरह से हमने रखना है। ये देखें इस तरह से नेक के सेंटर में भी हमने निशान जो है आयरन की मदद से बना लेना है। अब चाहे तो इस तरह से आयरन की मदद से निशान बना लें, चाहे तो इस तरह से पेंसिल की मदद से जो है वो इस पर लाइन लगा लें। मैं इस तरह से इसको कमीज़ के सेंटर में जो है वो पेस्ट कर दूंगी। नेक के अंदर से जब हमने इस तरह से बुकरम कट की थी, इसको भी इस तरह से इसके दरमियान में रख लें और फिर इस तरह से इस नेक को जो है साथ पेस्ट करते जाए, ताकि हमारा ये जो गैप है वो ज़्यादा ना हो, बिल्कुल इसके बराबर हो। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए इसको पेस्ट कर दूंगी और फिर बाद में इसको निकाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं इसमें ओरेब जो है वो स्ट्रिप जो है वो कट करूँगी। 1.5 इंचज़ के गैप पर मैं इस तरह से निशान लगाते हुए ओरेब में स्ट्रिप जो है वो कट कर लूँगी। इस तरह से ओरेब में मैं 2 स्ट्रिप जो है वो कट कर लूँगी और 2 मुझे सीधी स्ट्रिप चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से 2 जो है वो सीधी स्ट्रिप जो है वो कट कर लूँगी 1.5 इंचज़ की। ये देखें इस तरह से हमने नेक के सेंटर में पहले ये जो मैंने 1.5 इंचज़ की 2 सीधी स्ट्रिप कट की थी, उनको इस तरह से इसके नीचे रखूँगी। मशीन के 1 फुट जितनी जो है वो सिलाई लगाती जाऊँगी इस तरह से। यहाँ पर आके हमने इस तरह से इसको निकाल लेना है। अब दूसरी हमने इस तरह से स्ट्रिप रखनी है और इसको भी 1 फुट जितने गैप पर हमने सिलाई जो है वो लगानी है और नीचे से इस तरह से इसके नीचे हमने इस कपड़े को लेकर जाना है। ये देखिए इस तरह से रखना है और इस पर भी हमने सिलाई जो है इस तरह से लेकर आनी है। हमने इस तरह से सिलाई को टर्न कर लेना है। यहाँ पे हमने इस तरह से एंड करना है और इसे निकाल लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से हमारी ये लगी हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसके सेंटर में भी 2 कट लगाने हैं। अब इस तरह से इसको पलटते हुए इसकी जो है पाइपिंग बनाते जाना है। जितनी जो हमने बुकरम सिलाई में दी थी, जो हमारी छोड़ी थी, तो उतनी ही हमने पाइपिंग जो है इसकी बनानी है इस तरह से। इसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके बाद में जो है मैं इसको हैंड स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से जो मैंने ओरेब स्ट्रिप कट की थी, इसको इस तरह से रखते हुए
इस पर भी मैं इस तरह से सिलाई जो है लगाऊंगी। तो इस नीचे वाले कपड़े को हमने ढीला रखना है, इसको ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि ये ओरेब में है तो हमारा नेक जो है इस तरह से सही नहीं आएगा। तो इसको हमने नहीं खींचना और इस तरह से रखना है। ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैं इसको इस तरह से कट कर दूंगी और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग बनाऊंगी। इसके दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है और इसकी भी पाइपिंग जो है बना लेनी है। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको ये मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसके अंदर जो है हमने एक कपड़ा लगाना है। तो इस तरह से मैंने ब्लू कलर में कपड़ा लिया है। ये देखिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। तो मैं इसकी विड्थ आपको बता देती हूँ कि इसकी विड्थ मैंने 2 इंचज़ लिया है। इसको इस तरह से मैं फोल्ड करके रखूँगी और इस पर जो है वो सिलाई जो है लगा लूँगी। एक किनारे से मैं इसको इस तरह से बंद करूँगी और फिर इस तरह से सीधी सिलाई लगाऊँगी और फिर इसको पेंसिल की मदद से जो है वो सीधा कर लूँगी। इसको सीधा करने के बाद मैं इसको नेक के सेंटर में जो है इस तरह से लगाऊंगी। 1 इंचज़ पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और फिर इस तरह से इसको रखूँगी और इस तरह से सिलाई जो है लगा लूँगी। यहाँ से भी इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से मिलाते हुए इस पर भी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। यहाँ से हमने इसे पक्का कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। अब इस तरह से नीचे से भी मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब ये देखिए इस तरह से नीचे से भी मैं फोल्ड कर दूंगी और फिर इसको तरपाई जो है वो कर लूँगी। नेक के अंदर मैंने एक और कपड़े का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैंने इसकी लेंथ 6 इंचज़ ली और इस तरह से विड्थ मेरे पास 3 इंचज़ है। इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस तरह से ऊपर भी 2 इंचज़ पर मैं निशान लगा लूँगी और इधर से भी 2 इंचज़ पर मैं निशान लगा लूँगी। अब इस तरह से मैं इसको नेक के सेंटर में इस तरह से रखूँगी और स्टिच कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैं इसके दूसरी साइड पर भी फैब्रिक को रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली। अब इस तरह से इसके सेंटर में मैं बटन अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने नेक डिज़ाइन को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।